और फिर आया 2018। इमरान अहमद नियाजी साहब ने 176 वोट हासिल किए जब पीटीआई ने तारीखी कामयाबी हासिल की और इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बन गए। इमरान खान ने इसे सिर्फ एक सियासी चाल नहीं बल्कि एक दावा किया कि ये सब एक बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है। उनका सबसे ज्यादा इशारा अमेरिका की तरफ था। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। उनके गिरफ्तार होने के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज फूट पड़े। लोगों ने सरकारी इमारतों हत्ता के फौजी कैंप्स तक नुकसान पहुंचाया। ये लम्हा पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आएगा या नहीं। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਕਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਯੂਥ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। 70 साल का एक आदमी जेल के अंदर बंद है। उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि उसने मुल्क के नौजवानों को जगाया, उनको एक नई सोच और एक नई उम्मीद दी। और आज मुखालिफ कह रहे हैं कि ये बंदा ख़त्म है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब इस आदमी के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो माफ़ी मांगे और या जेल में ज़िंदगी गुजारे। लेकिन ये वो शख्स है जो ना कभी झुका न कभी तका, और इसका नाम हम सब जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। 1980s में पाकिस्तान टीम की हालात काफ़ी ख़राब थी। पाकिस्तान कई मैचेस हार चुका था और टीम के अंदर ग्रुप बंदियां भी हो गई थी। उसके बाद पीसीबी और खिलाड़ियों ने एहसास किया कि सिर्फ एक ही शख्स इस टीम को मजबूत और डिसिप्लिन बना सकता है, और वो था इमरान खान। जब इमरान खान को कप्तान बनाया गया तो उसने अपने जज्बे, लीडरशिप और यकीन से टीम को एक साथ किया, और उन्हीं की क़यादत ने पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जितवा कर दिखाया। इमरान खान का असल नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। वो 5 अक्टूबर 1952 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक तालीमी याफ्ता पश्तून फैमिली से था। इमरान खान के वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान नियाजी था। वो एक सिविल इंजीनियर थे और अपने वक्त के एक पढ़े लिखे और इज्जतदार लोगों में शुमार होते थे। इमरान खान के वालिदा का नाम शौकत खानम था। वो एक हाउस वाइफ थी जो घर संभालती थी। इमरान खान बचपन से ही खेलों के शौकीन थे। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम पाकिस्तान के शहर लाहौर में हासिल की और फिर इंग्लैंड गए, जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। लेकिन इमरान खान बचपन से ही क्रिकेट के दीवाने थे, और इसकी असल वजह उनका घराना था। उनके कजन जावेद बरकी और माजिद खान दोनों पाकिस्तान के लिए खेल चुके थे, और यही उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था। फिर इमरान खान ने अपना डेब्यू किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट मैच 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला, और 1974 में पहला वनडे मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला। शुरू में उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी, लेकिन उनकी मेहनत ने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स और ऑलराउंडर्स में शामिल किया। और फिर वो वक्त आया जिसने ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਟਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ
ਇਹ ਯਕਦਮ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾत। इमरान खान का नाम हमेशा के लिए क्रिकेट की दुनिया में लिख दिया। 1992 का वर्ल्ड कप ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी बल्कि एक पूरी कौम की उम्मीद थी और इमरान खान ने अपने लीडरशिप से उस उम्मीद को जीत में बदल कर दिखाया। उस दिन पाकिस्तान ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता बल्कि इमरान खान ने दुनिया भर में अपना नाम बना लिया। उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक कौमी हीरो के तौर पर देखा जाने लगा। इमरान खान का सफर सिर्फ क्रिकेट तक नहीं था, अब वो ताकत के एक ऐसे मैदान में कदम रखने जा रहा था जिसे लोग सब सियासत के नाम से जानते हैं। इमरान खान को शुरू से ही अपनी कौम से एक गहरी मोहब्बत थी। वो अक्सर अपने चुटिया कबायली इलाकों में गुजार कर आम लोगों से मुलाकातें करते। यही से उन्होंने अवाम के मसाइल को समझना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि वो सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी वालदा शौकत खानम को कैंसर हो गया। उस वक्त पाकिस्तान में कैंसर का कोई बाकायदा इलाज मौजूद नहीं था। खास तौर पर गरीब लोग तो बिल्कुल बेइलाज रह जाते थे और ये दुख सिर्फ इमरान खान के लिए एक जाती सानहा नहीं था बल्कि एक मिशन बन गया। उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां गरीब और अमीर दोनों इलाज कर सके। लेकिन ये काम आसान नहीं था। लोगों ने मजाक बनाया, लोग हंसे और कहने लगे कि ये नामुमकिन है। इमरान खान ने अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपनी तवानाई सब कुछ इस मिशन के लिए कुर्बान कर दिया और हर शहर हर गांव गए, फंड्स रेज किए, आवाम से मदद मांगी। बहुत से मुश्किलात आए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उनकी कुर्बानियां और लगन का नतीजा था कि 1994 में शौकत खानम एक बड़ा अस्पताल बन गया। ये अस्पताल आज भी लाखों गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। लेकिन इमरान खान की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्रिकेट के मैदान में नाम रोशन करने के बाद उन्होंने एक नया सफर शुरू किया जिसे हम सियासत के नाम से जानते हैं। इमरान खान ने 1996 में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से एक पार्टी बनाई जिसका मतलब था इंसाफ की तहरीक। इमरान खान का पहला इलेक्शन 1997 में हुआ जिसमें वो और उनकी पार्टी के उम्मीदवार पूरी तरह हार गए। Unfortunately, Tariq Insaf could not field a candidate in my constituency, so therefore I'm abstaining. मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया और कहा ये तो सिर्फ टीवी के सियासतदान है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इमरान खान तो सिर्फ क्रिकेटर था, सियासत उनकी बस की बात नहीं। लेकिन इमरान खान ने हार नहीं मानी, वो मुसलसल मेहनत करते रहे। फिर तारीख का वो दिन आया 20 अक्टूबर 2011। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में उस दिन हजारों नहीं लाखों लोग जमा हुए और उस दिन सबको समझ आ गया कि इमरान खान एक संजीदा सियासी लीडर बन चुके हैं। उसके बाद पीटीआई का ग्राफ तेजी से ऊपर गया। 2013 में पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई मगर वफाकी सतह पर मुस्लिम लीग जीत गई। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इमरान खान का सामना दो बड़ी पार्टियों से था, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये दोनों पार्टियां काफी ताकतवर थी और पाकिस्तान के ज्यादातर वजीर आजम इन्हीं पार्टियों से आते रहे। लेकिन वक्त के साथ पीटीआई भी मजबूत होती गई। इमरान खान ने दिन रात मेहनत करके लोगों को समझाया कि करप्शन को खत्म करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से वादा किया कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। और फिर आया 2018। इमरान अहमद नियाजी साहब ने 176 वोट हासिल किए। जब पीटीआई ने तारीखी कामयाबी हासिल की और इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बन गए। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। और वफादार। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ।
ये साल पाकिस्तान की सियासत के लिए एक नया चैप्टर था। 22 साल की लंबी जदोजहद के बाद इमरान खान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मगर असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि खेल के मैदान और सियासत के मैदान में आसमान और जमीन का फर्क होता है। वजीर-ए-आज़म बनते ही इमरान खान ने नया पाकिस्तान का नारा लगाया, मौका दिया कि पाकिस्तान में वो तब्दीली लाने का। कहा कि वो करप्शन को खत्म करेंगे, गरीबों को इंसाफ मिलेगा और मुल्क को ताकतवर बनाएंगे। क्रिकेट में उनका ख्वाब वर्ल्ड कप जीतना था और सियासत के मैदान में उनका ख्वाब एक नया पाकिस्तान बनाना था। उन्होंने गरीबों के लिए पनाहगाह बनाए, बीमारों के लिए सेहत कार्ड दिए और आवाम को उम्मीद दिलाई कि अब हकीकी तब्दीली आएगी। मगर सियासत सिर्फ वादों का नाम नहीं, बल्कि ये एक जंग है, कभी मईशियत के साथ, कभी ओपोजिशन के साथ और कभी अपने ही सिस्टम के साथ। ओपोजिशन इमरान खान के खिलाफ हो गई और सब ने मिलकर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई, जिसकी वजह से अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिर गई। Pakistan Prime Minister Imran Khan. Imran lost no confidence motion. ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका था जब किसी मौजूदा वजीर आजम को पार्लियामेंट से वोट के जरिए निकाला गया। जिस तरह 1992 के वर्ल्ड कप में हर बॉल पर मैच बदलता था, इसी तरह सियासत के मैदान में अचानक सब कुछ तब्दील हो गया। इमरान खान ने इसे सिर्फ एक सियासी चाल नहीं बल्कि एक दावा किया कि ये सब एक बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है। उनका सबसे ज्यादा इशारा अमेरिका की तरफ था। इमरान खान का कहना था कि उनकी खारजी पॉलिसी, खास तौर पर रूस और चीन के साथ ताल्लुकात मगरिब को पसंद नहीं आए, इसलिए उनकी हुकूमत गिराई गई। हुकूमत गिरते ही इमरान खान ने एक नारा लगाया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये बयानिया अवाम में तेजी से मकबूल हुआ। हर जगह जलसे और रैलियां होने लगी और नौजवानों ने सोशल मीडिया पर इमरान खान का साथ दिया। ये वो वक्त था जब इमरान खान सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक अवामी लीडर बन चुके थे। इमरान खान ने इलेक्शन जल्दी करवाने का मुतालबा किया, मगर हुकूमत ने मुसलसल डिले किया। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। इसी दौरान पीटीआई की रैलियां और लॉन्ग मार्चेस जारी रहे। इमरान खान ने खुलकर कहा कि वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। 2023 में इमरान खान को पर करप्शन और गैर कानूनी कई सारे केसेस डाले गए, खास तौर पर तोशा खाना का केस। और फिर 2023 में इमरान खान को एक ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से रेंजर्स ने उनको उठाया। उनके गिरफ्तार होने के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज फूट पड़े। लोगों ने सरकारी इमारतों, हत्ता के फौजी कैंप्स तक नुकसान पहुंचाया। ये लम्हा पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कुछ देर बाद इमरान खान को रिहा कर दिया गया, मगर उनके खिलाफ केसेस बढ़ते गए। इमरान खान तकरीर में हर बार एक ही जुमला दोहराते, मुझे जेल में डालने से ये तहरीक खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। उनके इंटरव्यूज और तकरीरों ने उनको मजीद मकबूल बनाया। मीडिया पाबंदियों के बावजूद इमरान खान की आवाज सोशल मीडिया से गूंज रही थी। पीटीआई के रहनुमाओं पर केसेस, गिरफ्तारियां और पाबंदियां बढ़ती गई। इमरान खान कभी जमान पार्क में होते, कभी अदालतों के चक्कर लगाते और कभी उनको जेल में डाल दिया जाता। फिर अगस्त 2023 में अदालत ने इमरान खान को तोशा खाना मुकदमे में मुजरिम करार दिया और 3 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत का इल्जाम था कि इमरान खान ने अपने वजारत उस्मा के दौर में मिलने वाली सरकारी तहाइफ दुरुस्त तरीके से जाहिर नहीं किए। इस फैसले के बाद पुलिस ने लाहौर के उनकी रिहाइशगाह में समान पार से इमरान खान को गिरफ्तार किया और पहले अटक जेल और फिर अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। बाद में तोशा खाना का केस खत्म हुआ, लेकिन दीगर मुकदमात में सजाई जारी रही, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर आजाद ना हो सके और आज तक इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे मौजूद है। बस मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आएगा ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ 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 ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਟਾ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ। ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।